राउंड फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत देखने को मिली। थाने से 200 मीटर दूर पर यह गोलीबारी की घटना और शराब बेचने से मना करने पर गोलीबारी की गई है। फायरिंग करने का आरोप शराब तस्करों पर है और पीड़ित अमित ऋषिदेव ने यह आरोप लगाया कि मधुचक का रहने वाला छोटू यादव करीब 6 बाइक पर सवार 10 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और शराब बेचने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ पहले मारपीट की और फिर ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा। पीड़ित अमित ऋषिदेव किसी तरह से यहां से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आरोपी यहीं पर बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बिहारीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने इस पूरे घटना स्थल का जायजा लेने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की है। 3 खोखे की बरामदगी यहां से की गई। थाना अध्यक्ष ने कहा है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। छोटू यादव के भाई ले हमरा करे जबरदस्ती दारू बेच ठीक से हम दारू ने बेचबे 4-5 गाड़ी चले हमरा सीधे मारा लगले तो हम घर से लाठी निकाल लिए। लाठी निकाले के बाद हमरा उ सब बंदूक गोली मारा लगले। क्या फायरिंग कर लगे? 5 फायरिंग। क्या आदमी से रहे हो? छो गाड़ी रहे वहाँ फायरिंग करा था फर्स्ट 6 गाड़ी रहे वहाँ फायरिंग हुआ। चुप रह 6 गाड़ी रहे 4 गाड़ी तो भाग गेले और 2 गाड़ी पकड़ा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मधेपुरा संवाददाता श्रीकांत राय जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई? सबसे बड़ी बात यह है मैम कि बिहार में शराबबंदी के बीच इस तरह की बात सामने आई है। मामला पूरा शराब के कारोबार और लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ है। ये बिहारीगंज थाना का मामला है और जो पीड़ित है अमित ऋषिदेव, उन्होंने बताया कि मधुकर चक का निवासी छोटू यादव है, वो उनके ऊपर लगातार शराब बेचने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर जो है उनके साथ मारपीट की गई है और गोली फायरिंग भी की गई है। सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और वहां से जो है तो कुछ खोखे बरामद किए हैं और बाइक भी जब्त किया गया है। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी के बीच अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। क्या इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई है? पीड़ित द्वारा आवेदन जो थाना पर दिया गया है और पुलिस के द्वारा यही बताया गया कि आवेदन मिला है और आगे इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने मधेपुरा से, जहां पर शराब बेचने का दबाव बनाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से अब इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की शुरुआत। तो शराब माफिया के दुस्साहस की कुछ ऐसी ही खबर मोतिहारी से भी सामने आई, जहां शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम ने पीछा किया तो डुमरिया घाट के पास शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी। जवानों को जान से मारने की कोशिश की जाती है और इस घटना में कई जवान घायल हुए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। नर्सिंग होम में ये सभी भर्ती हैं। सरोतल पहल चेक पोस्ट के पास की यह घटना बताई जाती है और पुलिस दलबल के साथ वहां पर पहुंचकर अब फिलहाल इसकी जांच में जुट गई है। घायलों में कुछ जवानों की हालत गंभीर भी है। हालांकि बाद में पुलिस ने अभियान चलाकर शराब तस्करों को दबोच भी लिया। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर इकमा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। सामूहिक दुष्कर्म की घटना नाबालिग के साथ की गई है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की इस घटना को अंजाम देने के बाद 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। एक आरोपी युवक जो है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी 2 फरार बताए जाते हैं और इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 लड़कों ने लड़की को पहले अगवा किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। और इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। पीड़िता के परिजनों की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद इकमा थाना पुलिस हरकत में आई और अब इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और घटनास्थल पर इसकी जांच की जा रही है। संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? जो 2 लोग फरार हैं और ये क्या तीनों शख्स गांव के ही हैं?
जी बिल्कुल, तीनों गांव के हैं, तीनों की पहचान भी कर ली गई है, एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो दुस्साहस का परिचय इन तीनों लोगों ने दिया है वो बिल्कुल गौर करने वाली बात है। कहीं ना कहीं इनमें कानून का डर नहीं दिख रहा है। एक लड़की को ये लोग सीधे अगवा करते हैं, अगवा करके खींच करके खेत में ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसको धमकाते भी है कि अगर किसी को बताओगी तो हत्या कर दी जाएगी पूरे परिवार की। तो इस पूरे घटना के बाद परिवार पूरा सहमा हुआ था, लेकिन देर शाम जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत ही FIR दर्ज की और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। हालांकि साक्ष्य जुटाने के लिए जो घटनास्थल एकमा का एक सुनसान इलाका है, जहां पे फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची है और वहां से सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। SSP से हमारी बात हुई, SSP ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। रात में उनको सूचना मिली थी और रात में ही SSP स्वयं घटनास्थल पे गए, अस्पताल में भी गए, पीड़िता से बात की। तो कुल मिला के कहा जाए तो पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में जरूर नजर आई, लेकिन जिस तरह का दुस्साहस आरोपियों ने दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनमें कानून का डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और गया जी से बड़ी खबर, जहां पर इमामगंज में अवैध गर्भपात से हड़कंप मच गया। ऑपरेशन के दौरान नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है। गर्भपात में किशोरी की आंत कटने का आरोप है। गंभीर हालत में लड़की को बाहर फिलहाल रेफर किया गया। सेंट्रल हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर में ऑपरेशन किया गया था। प्रेमी पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप है। मुख्य आरोपी भूषण कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्पताल संचालक और डॉक्टरों पर FIR दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील करने की बात कही है। तो गया से ये बड़ी खबर, जहां पर अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया, जिसमें आंत कटने की बात सामने आती हुई। संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलन लिली, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? ये क्या अवैध तरीके से यहाँ पर संचालन चल रहा था? देखिए, अभी तो है जो पुलिस जो है वहाँ मौके पर गई है, वहाँ पर सील करने का काम किया गया है और फिलहाल जिसका मकान मालिक है उस पर केस किया गया है। जो डॉक्टर है उस पर भी मामला दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जरूर होता है कि एक तरह जहाँ गर्भपात करना जो गैर कानूनी है, तो बावजूद जो डॉक्टर जो है, जो छोटे मोटे डॉक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर है, वो इस तरह के पैसे लेकर के जो है गर्भपात कराते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जो मामला है, शादी का झांसा दे करके जो है एक युवती के साथ कई महीनों तक जो है दुष्कर्म करने का घटना अंजाम दे रहा था। और जब वो लड़की जो है गर्भवती हो जाती है तो मामले को छिपाने के लिए वो अपने गांव से कई किलोमीटर दूर इमामगंज में एक डॉक्टर के पास जाकर के पैसे दे करके ये गर्भपात कराया जाता है। और फिलहाल इसी दौरान जो है लड़की जो ऑपरेशन करने के दौरान जो है लड़के का आंत का जो नस जो वो कट जाती है। और आनंद फानन में जो है वो जब ग्रामीणों को जब ये जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हुई है तो लोग वहाँ पर हल्ला करना शुरू कर दिया और उस ग्रामीणों के द्वारा जो है। और ऐसे में अब देखना होगा कि अस्पताल संचालक और डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई इस वक्त की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। शुवेंदु के पीए की हत्या का ये मामला, जिसमें एक्शन लेकर बिहार और यूपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार और यूपी से ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बक्सर से 2 आरोपी की गिरफ्तारी, जबकि यूपी से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। बक्सर से मयंक राज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर से विक्की मौर्य की गिरफ्तारी की गई है। यूपी के बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस फिलहाल प्रेस नोट जारी करने वाली है। इसे लेकर टोल प्लाजा पर पेमेंट से सुराग इन लोगों का मिला, जिसके बाद कार्रवाई की गई। यूपीआई पेमेंट की लीड से ये सभी आरोपी जो है इस वक्त पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को बंगाल लेकर एसटीएफ की टीम फिलहाल रवाना हुई है। 6 मई को शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या की गई थी और बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ को गोली मारी थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि बिहार में कानून का राज है और सुशासन कायम है। बिहार में सुशासन का राज है और इससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। यहां कानून का राज है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए, उन्हें खुली छूट दी गई है और जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा 48 घंटे के भीतर
पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वो बच नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराध मुक्त बिहार ही सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार कुछ भी करेगी। आज सुशासन है, कानून का राज है साथियों। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। तो पटना को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी। मंदिरी नाले पर 115 करोड़ की लागत से बने सड़क का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया और इस पथ का नाम नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर नितिन नवीन ने सरकार का आभार जताया और कहा कि सड़क के बनने से न सिर्फ बांकीपुर की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है, बल्कि उनके लिए एक सौभाग्य का दिन भी है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में और भी कई नालों को इसी तरह से विकसित किया जा रहा है और जल्द ही इस पथ को मरीन ड्राइव से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2027 की तारीख भी तय कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है। मेरे पिता नवीन किशोर सिन्हा के सपने को उनकी जयंती पर पूरा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को आगे बढ़ाया और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में योजना का लोकार्पण हुआ है। एक विकसित बिहार बनाने का सपना सम्राट चौधरी ने देखा है और नीतीश कुमार ने बिहार को जो सुशासन का बिहार बनाया, आज सुशासन से समृद्ध बिहार हम बनाने के लिए निकले हैं। आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहाँ पर मुख्य सचिव बैठे, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा। बिहार के लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान कैसे हो, प्रत्येक माह के प्रथम तृतीय मंगलवार को अब इसे लेकर सहयोग शिविर के साथ सहयोग हेल्पलाइन नंबर और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया।
जिस पर रजिस्ट्रेशन कर लोग अपनी समस्याओं को यहां रख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और सहयोग हेल्पलाइन नंबर जिसे आप 1100 जिस पर आप फोन कीजिए और अपनी समस्या से आप अधिकारियों को अवगत कराइए ताकि उस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सके। आज सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्या एवं शिकायतों के तुरंत प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए जो निरंतर प्रयासरत रहे हैं और तत्कालीन पूर्व के भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने कई यात्राएं करके इसका समाधान भी किया है और इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाना है। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी पंचायतों में पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, वहां उचित व्यवस्था किया जाएगा, लोग आवेदन देंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी पहल की है और वो पहल बेहद महत्वपूर्ण बिहार की जनता के लिए है। इस वक्त हम आपको मुख्यमंत्री सचिवालय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे ये बैठक शुरू हो गया है और बिहार के लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए एक सहयोग हेल्पलाइन नंबर एवं सहयोग पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया है। जाहिर तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा, सहयोग हेल्पलाइन नंबर के अगर किसी भी कुछ समस्या हो तो उस नंबर पर डायल करें। 1100 वो नंबर है 1100 और उस पर कोई भी अपने समस्या को रख सकता है। इसके अलावा एक सहयोग पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से भी लोग अपनी शिकायतों को कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सहयोग हेल्पलाइन नंबर एवं सहयोग पोर्टल बिहार की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई समस्या हो उसका समाधान कैसे होगा और तुरंत कैसे और प्रभावी तरीके से हो, इसे लेकर ये इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इससे जुड़े हुए हैं और बिहार के तमाम जिले के जो डीएम और एसपी हैं और कई मंत्री भी इससे जुड़े हुए हैं और सम्राट चौधरी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो जनता की समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे और उसका कैसे त्वरित निदान हो, इसे लेकर भी अपनी बात बताएंगे। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये जो बड़ी पहल की है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले जनता दरबार लगाया जाता था, लेकिन इस सहयोग शिविर और सहयोग हेल्पलाइन नंबर के अलावा सहयोग पोर्टल का जो आज शुभारंभ किया गया तो बिहार की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को इस शिविर का आयोजन किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो जनता की समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान कैसे हो, तुरंत हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो बिहार की जनता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकार की तरफ से। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईटी के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार हासिल होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को मिलकर पूरा किया जाएगा। एक्साइटिंग है देखिए, क्योंकि तो देखिए आईटी के क्षेत्र में संभावनाएं अपार हैं। इसी दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना हम सबकी प्राथमिकता में शामिल है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने सीधे ये बातें कही। बहुत एक्साइटिंग है देखिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे जिसको आप कहें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज तो जॉब्स क्रिएशन की जितनी संभावनाएं आईटी सेक्टर में है और सौभाग्य से अर्बन भी मेरे जिम्मे है। तो शहरों में जिस ढंग से अगर हम बिहार को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप भी अवगत हैं कि आज बिहार का इंफ्रा बहुत बढ़िया है। अब सरकार की जो पॉलिसी है, विशेष तौर से आईटी की जैसे आईटी पॉलिसी है या जो जीसीसी की जो पॉलिसी है, तो अब हम बिहार को उस ढंग से प्रेजेंट करें अपने देश में या वैश्विक स्तर पर कि बिहार भी आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए एक निवेश का केंद्र हो सकता है। भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी और विभाग में खाली पड़े हुए पदों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का मंशा थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो नौकरी तो भरमार है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भाई पदाधिकारी लोग को करना है ना, तुरंत वैकेंसी निकलना चाहिए, बहाली कर देना चाहिए। जब सरकार तत्पर है तो सरकार के मुलाजिम लोगों को भी तत्पर रहना पड़ेगा। तो बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्री रमा निषाद ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पदभार ग्रहण किया और मंत्री रमा निषाद ने विभाग में मिली हुई जिम्मेदारी को लेकर शीर्ष नेतृत्व को अपने धन्यवाद भी दिया। जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कहा कि विभाग की जो भी योजनाएं उसे जन जन तक पहुंचाने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम पर पुनः विश्वास जताया और हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमारी मंत्रालय और विभाग से जितनी जो है कि योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी और भी जो आगे चल के जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जनता को मिलनी चाहिए और उस योजनाओं को मैं सृजन करके और जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए ईवी गाड़ी से दफ्तर पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया और प्रधानमंत्री की अपील की सराहना करते हुए लोगों से उसे अपनाने पर जोर दिया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं। और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। इसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं तो 5 साल से इंडक्शन चूल्हा चला रहा हूं और लोगों से भी अपील करता हूं। मैं ईवी गाड़ी रखा था। तो जेडीयू के राष्ट्रीय